और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव की हलचलों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, जो आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच हुई, जहां राहुल गांधी ने पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल से लोकसभा चुनाव की जीत का आशीर्वाद लिया। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मालवा में कितना समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और वो इन दिनों मालवा अंचल में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजगढ़ से शाजापुर पहुंचे और शाजापुर के बाद में उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान अगर हम शाजापुर की बात करें तो अपार जनसैलाब जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा, लेकिन उनको काफी समर्थकों के बीच में मोदी के समर्थकों का भी सामना करना पड़ा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस दौरान राहुल गांधी को कुछ कार्यकर्ताओं ने आलू भी दिए, जिसका सामना राहुल गांधी ने खुलकर किया और राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान सवार कार से उतरे और जो कार्यकर्ता थे उनसे आलू लेते हुए नजर आए। जब राहुल गांधी आगे बढ़े और उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे तो इस दौरान भी उनको मोदी मोदी के नारों का सामना करना पड़ा और बाबा महाकाल के परिसर में ही राहुल गांधी को एक बार फिर जय श्री राम और तमाम अन्य नारों का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों को नकारा और आगे बढ़ते हुए बाबा महाकाल के शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करते हुए राहुल गांधी नजर आए। इस दौरान उनके साथ कदमताल करते हुए कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी भी नजर दिखाई दिए, तो वही कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मालवा निमाड़ में इन दिनों राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी के जो तमाम समर्थक है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं और एडी चोटी का जो जोर है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी के भाषणों की, तो राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर और अन्य चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आक्रोश में दिखाई दे रहे और लगातार हमलावर हमको नजर आ रहे हैं। शाजापुर में भी उन्होंने नुक्कड़ नाटक को नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहते कि जो युवा है वो इन दिनों रील देखे और जय श्री राम के नारे लगाए और भूखे मरे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो हलचल है वो मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी की जो जुबानी है वो भी कहीं ना कहीं तल्ख होती हुई हमको नजर आ रही है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर आक्रोश में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी संदीप, अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट की रेस एक बार फिर भाजपा जीत गई है, तो क्या लगता है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कब प्रत्याशियों की जारी कर सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों में अपनी बाजी है वो जीती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले अपने चॉइस उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। माना जा रहा था कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को जल्द ही चुनाव मैदान में उतार सकती है और भारतीय जनता पार्टी से पहले जो है वो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरी जो कांग्रेस है, एमपी कांग्रेस, वो इन दिनों व्यस्त दिखाई दे रही है और जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर राजस्थान में दस्तक देगी, उसके बाद में 7 मार्च को कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली है और उसमें जो सिंगल नाम है 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो पैनल कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया उसमें 8 से 10 नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। तो उन नामों की जो लिस्ट है वो मार्च के दूसरे हफ्ते में हम सबके सामने आ सकती है। अगर हम बात करें गुना की, तो गुना से एक बार फिर हमको जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पैनल कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया है उसमें दिग्विजय सिंह के लड़के का नाम शामिल है और दिग्विजय सिंह के जो जयवर्धन सिंह है वो कहीं ना कहीं विधायक भी है। तो जयवर्धन सिंह बनाम ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो लड़ाई है वो एक बार फिर हमको गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से देखने को मिल सकती है। और कांग्रेस अगर जयवर्धन सिंह को टिकट देती है तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा और दोनों युवा चुनावी मैदान में होंगे। यही कारण है कि जयवर्धन सिंह ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना में पहुंची थी तो उन्होंने अपना जो दम है वो भी दिखाया था। और लगातार ये माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जयवर्धन सिंह हो, दोनों जमीनी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहते हुए नजर आते हैं और दोनों जमीन की राजनीति करते हुए हमको नजर आते हैं। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे और अब भारतीय जनता पार्टी में है तब भी कहीं ना कहीं वो जमीनी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो वही दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह भी लगातार सक्रिय मोड में रहते हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं से लगातार उनका जो संवाद है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो इस लड़ाई को काफी दिलचस्प बना सकती है। अगर हम आगे की बात करें तो देवास से एक बार फिर सज्जन सिंह वर्मा को चुनाव मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारा जा सकता है। वहीं अगर सीधी की बात करें तो कमलेश्वर पटेल एक बार फिर मैदान में हो सकते हैं। तो छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा में पेच फंसा हुआ है तो वहीं कांग्रेस की ओर से नकुलनाथ चुनाव मैदान में हो सकते हैं। राजगढ़ की अगर बात करें तो प्रियवत सिंह एक बार फिर मैदान में हो सकते हैं। लगातार इन नामों को जो लेकर है वो चर्चाएं जारी है और अंदर खाने लगातार जो बैठकें हैं मंथन है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। अगर पार्टी के अंदर खाने की बात करें तो दिग्गज नेता भी हैं वो चुनाव मैदान में हो सकते, तो युवा चेहरे भी हमको कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से नजर आ सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर अन्य पार्टियों की और अन्य लोकसभा सीटों की बात करें तो लगातार जो है वो पार्टी की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है और 7 तारीख को जो बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित होगी उसमें तमाम जो 8 से 10 जो सीटें मैंने बताई हैं उन पर नाम फाइनल करके इन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के बाद में कांग्रेस भी अपनी पहली जो सूची है वो जारी करती हुई नजर आएगी और तब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर चली जाएगी और इसके बाद में कांग्रेस की जो पहली जो सूची है वो हम सबके सामने होगी। जी संदीप, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कितनी दिखाई दे रही है और कितनी आश्वस्त है लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर? देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और काफी बुरी तरीके से अगर कह सकते हैं तो कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव में हारी थी। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने नवाचार किया और अपने युवा चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा। पीसीसी चीफ कमलनाथ जो थे उनकी कहीं ना कहीं कुर्सी जाती और कांग्रेस अपने युग परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती और युवा चेहरों में अगर बात करें तो जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंगार और अन्य नेताओं को तरजीह देती हुई नजर आती है। इसका उदाहरण हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देखेंगे। जब राहुल गांधी के साथ कदमताल की बारी आती है तो राहुल गांधी के पूरे इस जो सफर है इसके दौरान या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जीतू पटवारी उनके साथ कदमताल करते हुए दिखाई देते, जयवर्धन सिंह उनके साथ कदमताल करते हुए दिखाई देते, या फिर हम आज की बात करें तो उनके साथ कुणाल चौधरी भी कदमताल करते हुए दिखाई देते और उनके साथ कार में सवार होकर तमाम जो कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो विधानसभा चुनाव के परिणाम को भुलाकर अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अपनी युवा टीम के साथ पूरी जोश और पूरी उत्साह के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आज कमलनाथ ने भी खुद कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब सफल होगी तो इसमें अपार जो जनसैलाब है वो हमको दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी का अभिवादन तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने भी 10 से 12 सीटें जीतने का दावा उज्जैन में किया है कि लोकसभा की 10 से 12 सीटें हम जो है वो मध्य प्रदेश से निकालने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है तो वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्याशियों को जीत की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है और लगातार जीतू पटवारी के साथ तमाम अन्य नेता जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए पसीना बहाते हुए हमको इन दिनों दिखाई दे रहे और पूरी एमपी कांग्रेस जो है वो जोश में हमको इन दिनों नजर आ रही है। जी कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा
पहुंच चुकी है और 4 दिन हो चुके हैं उसको लेकर। अब राहुल गांधी आज बाबा महाकाल की नगरी भी पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने। आने वाले दिनों में कांग्रेस की एक बैठक भी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची कब तक जारी कर सकती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।